देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें। आज हम आपको सत्वा फायर प्रूफ प्लास्टर का डेमो दिखाते हैं। सबसे पहले हम 20 मिलीमीटर मोटाई के 2 टुकड़े लेंगे, जिसमें एक सामान्य प्लास्टर से बना है जबकि दूसरा सत्वा फायर प्लास्ट से बना है। दोनों में शुरुआती तापमान लगभग 38 डिग्री के आसपास है। 1 मिनट हिट देने के बाद जहां हिट की फ्लेम थी वहां सत्वा फायर प्लास्ट का तापमान 346 डिग्री सेंटीग्रेड है और पारंपरिक प्लास्टर का तापमान 358 है। 4 मिनट के बाद आगे की साइड में सत्वा फायर प्लास्ट का तापमान 111 है और पारंपरिक प्लास्टर का तापमान 154 है, जबकि पीछे की साइड में पारंपरिक प्लास्टर का तापमान 105 है और सत्वा फायर प्लास्ट का तापमान 64 है। 8 मिनट के बाद आगे की साइड में पारंपरिक प्लास्टर का तापमान अभी भी 104 है और सत्वा फायर प्लास्ट का तापमान 70 है, जबकि पीछे की साइड में पारंपरिक प्लास्टर का तापमान 95 है और सत्वा फायर प्लास्ट का तापमान 42 है। सत्वा फायर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज हम आपको एक अलग रूप में लेके आए हैं। हमारे साथ में जुड़े हैं गुजरात से, जो उनका परिचय भी बाद में लेंगे। ये बताओ, पूरे विश्व में देखा जाए तो एक ही कंपनी जिन्होंने एक बिल्डिंग लैंड में जो होती है, जो बिल्डिंगें बनती है, दीवारें बनती है और इत्यादि जहाँ पे कार्य किए जाते हैं, हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ में जुड़े हैं श्री बसंत जी पटेल साहब, जो गुजरात बड़ौदा के हैं। बसंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन सर। थैंक यू सर। सर, एक तो पहली बात है, आपके दिमाग में ये कंपनी का ख्याल कैसा है? सर, कुछ चीज़ें हैं ऐसी बनती है जो हमारे आसपास बनती है, लेकिन हम उसके ऊपर फोकस नहीं करते। हम जैसा कोई इंसिडेंस होता है तो हम भूल जाते हैं। ऐसा एक इंसिडेंस हुआ था सूरत में, एक तक्षशिला ट्यूशन क्लास करके, जिसमें ट्यूशन क्लास में एक आग लगी थी और कम से कम 22 से 24 बच्चे का देहांत हो गया था। 22 से 24 बच्चों का ध्यान हो गया। ये बात कर रहा हूँ मैं मई 2019 की। वो हमारे लिए एक आई ओपनर था कि इसे जो इंसिडेंस, आग का इंसिडेंस हो रहा है, फायर इंसिडेंस हो रहा है, उसको रोक नहीं सकते। लेकिन हमने सोचना शुरू किया कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि अगर इनसे ऐसा इंसिडेंस हो तो कम से कम नुकसान हो। पहली चीज़ ये थी। दूसरा ये है कि जिस तरह से डे बाई डे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आज से 30 साल पहले ऐसा था कि किसी के घर में फ्रिज होना बड़ी बात थी। हम बोलते कि लग्जरी एंजॉय कर रहे हैं। फिर आज से 10-12 साल पहले ऐसा था कि किसी के घर में एसी होना लग्जरी होती थी। आज के दिन में देखो तो छोटा जो लेबर है उसके घर में भी आपको फ्रिज मिलेगा और हर दूसरे या तीसरे घर में आपको एसी मिलेगा, क्योंकि डे बाई डे टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ रहा है। हम अपने आप को कंफर्ट करने के लिए एसी यूज़ करते हैं। तो जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 3-4 साल बाद, मैक्सिमम 5 साल बाद, हर किसी के घर में एसी होगा। क्योंकि अगर खाना घर में नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन टेम्परेचर इतना बढ़ गया है तो आपको जिंदा रहने के लिए एसी ज़रूरी होगा। और जितना एसी चलाओगे उतना टेम्परेचर बढ़ेगा, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उसका इतना एसी का कंजप्शन बढ़ेगा। तो अभी एक साइकिल हो चुका है। अगर इस साइकिल को हम क्रैक नहीं करेंगे, साइकिल को हम तोड़ेंगे नहीं या फिर साइकिल को स्टोर नहीं करेंगे, तो आने वाले 10-12 साल बाद ये पृथ्वी रहने लायक नहीं रहेगी। साइकिल को तोड़ने के लिए आपके पास कौन सा उपाय है जो हमारे दर्शकों को बताएं? जी सर, ये जो हमने जो प्रोडक्ट बनाया है, जिसका नाम है सत्वा फायर प्लास्ट। और हमारा ऐसा मानना है कि जब जिस तरह से बिल्डिंग में टेम्परेचर बढ़ता है और अपन को अपना थोड़ा कोल्डनेस या थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन करने के लिए एसी यूज़ करते हैं, तो एसी का जितना यूज़ बढ़ेगा, मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम 22% के आसपास एसी का कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए। तो जितना एसी बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बढ़ेगा, जितना इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन बढ़ेगा उतनी ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। तो हमारा ये एक प्रयास है कि नॉर्मल जब आप बिल्डिंग बनाते हैं तो दोनों ओर हम प्लास्टर करते हैं कि बजरी से उस टाइप का, लेकिन इतने कि वो उसको थोड़ा लुक भी दे, तो थोड़ा प्रोटेक्शन भी मिले। हमने प्रयास ये किया है कि हमने सबसे फायर प्लास बना के कि एक बार वो बजरी वाला प्लास्टर को इसकी जगह पे ये प्लास्टर लगा दिया, तो आपका एसी का कंजप्शन है वो लगभग 60 to 70% कम हो जाएगा। ये तो 70% है, तापमान कम होगा। तापमान कम होगा। और मान लो कि अगर घर के बाहर जब अपने गर्मी की सीजन में 50 डिग्री टेम्परेचर है, मान लो अगर दोनों ओर प्लास्टर हमने इसका किया है, तो घर के अंदर आपको 30 से 32 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर फील नहीं होगा। ऐसा लगता है उसमें पंखे में भी चल सकता है। डेफिनेटली हम ऐसा बोल सकते हैं कि चलो एसी में रहने की आदत है तो बिल्कुल एसी बंद नहीं कर सकते, लेकिन 60-70% एसी हम कम कर सकते हैं।
क्योंकि मेरे ख्याल से 30-32 दिन टेम्परेचर है, तब उसमें एसी ना चलाए, सिर्फ अपना पंखे से काम चल सकता है। ऐसा कौन सा मिश्रण है जो दीवारों को मिलाया जाता है, उसके बारे में बताइए। डेफिनेटली सर, वो एक मिश्रण हमने अपने एक प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट बनाया है। 3.5 साल का हमने रिसर्च किया है इसके ऊपर भी, ऐसा क्या है, ऐसा किस तरह से कुछ किया जाए ताकि बिल्डिंग को सिर्फ फायर प्रोटेक्शन और हीट रेजिस्टेंस ना मिले, इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें मिले। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि सिर्फ हीट रेजिस्टेंट और फायर प्रोटेक्शन के अलावा क्या क्या है। तो ये प्लास्टर लगाने से पहले आपको खोपड़ी का इश्यू नहीं आएगा, दीवार में छोटी छोटी जो क्रैक आती है, तो हेयर क्रैक बोलते हैं, वो इश्यू नहीं आएगा। फिर आपको कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा बारिश की वजह से आपको घर के अंदर सीलन आती है, वो नहीं आएगी। आपको कभी पेस्ट कंट्रोल करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठंडी के मौसम में आपका घर का टेम्परेचर कम रहेगा और गर्मी के इस मौसम में आपका घर का टेम्परेचर बहुत कम रहेगा। अगर बारिश की सीजन में बहुत ज़्यादा पानी आया, बारिश आई, तो आपको दीवार में सीलन आने से रोक देगा। तो हमेशा मानते हैं कि ये जो प्लास्टर है वो ऑलराउंडर टाइप का है, जिसको हम बोलते हैं वेदर प्रूफ। ठंडी गर्मी कोई भी हो, उससे असर करते हैं। ऊपर से एकदम वजन में हल्का है, तो जो हाईराइज बिल्डिंग है उसमें सब डेड लोड कम करने में काफ़ी उसका फायदेमंद है। बात करते हैं इसके कंपोजिशन की, तो ये कंपोजिशन पहली बार हमने बनाया है। भारत को मिला के 53 कंट्री के अंदर हमने ये पेटेंट अप्लाई किया है। मतलब ये बनाने वाले पूरे विश्व में एक है, और अच्छी बात ये है कि हम भारत से है, तो जितना हो सके उतना हम भारत का जो नाम हम रोशन करें। गुजरात ने तो हमेशा एक नए नए कार्य का उत्पादन किया है और वृद्धि की है। तो ये उत्पादन गुजरात से जो आपने लेके आए हैं, तो उसमें आप क्या कहना चाहते हैं ऊपर? अच्छी बात है कि गुजरात से मैं हूँ, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि भारत का है, जो किसी गुजरात कंट्रीब्यूशन नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ऊपर वाले की दया है कि भगवान ने हमको ये काम के लायक समझा और इतना अच्छा हमने ये इन्वेंशन है वो किया है। साथ साथ में हमने गवर्नमेंट को ये भी बोला है कि हमारी ये प्रोडक्ट है वो एसी का तो रिड्यूस करती है, लेकिन अभी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पूरी दुनिया का, वो है ग्लोबल वार्मिंग का। तो एसी की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा हो रहा है, उसको कम करने का हमारा प्रयास है। और वही रीज़न है कि जितने लोग जितने हो सके उतने घरों में इसका प्लास्टर लगे, ताकि उसको रहने का थोड़ा आरामदायक मिले, बिजली का खर्चा कम हो, और जो घर में लोग शांति और सुकून के लिए जाते हैं, तो शांति और सुकून उधर उसको मिलता रहे। एक सवाल आता है कि जब ये बिल्डिंग लैंड में काम लेते हैं, क्या छोटे छोटे बिल्डिंग में तो छोटे छोटे फ्लैट होते हैं, बड़े बड़े भी होते हैं, क्या इसमें भी इसका उपयोग ले सकते? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बंगलो हो या सामान्य मकान हो, कहीं पे भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम मकान में यूज़ कर सकते हैं। हम जो अभी ये अपने आपके बीकानेर में काफ़ी इंडस्ट्री मैंने देखा है, काफ़ी भुजिया का है और नमकीन का है, तो वहाँ बॉयलर लगता है। काफ़ी जगह पर मैंने फर्नेस भी देखा है। तो बॉयलर और फर्नेस की हीट की वजह से पूरा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर डैमेज होता है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि बॉयलर और फर्नेस आपने जहाँ पे लगाया है, वहाँ पे अगर स्ट्रक्चर में आपने ये प्लास्टर कर दिया, तो बॉयलर की हीट की वजह से आपका जो स्ट्रक्चर डैमेज होता है, वो डैमेज कभी नहीं होगा। और अब सब हम जानते हैं कि एवरी ईयर बढ़ता है, फायर इंसिडेंस बढ़ता है। अगर किसी भी बिल्डिंग में इसका हमने प्लास्टर कर दिया और किसी दिन से अगर फायर इंसिडेंस होता है, आग लगती है, तो आग वो इलाके के बाहर नहीं जाएगी, वो हम गारंटी देते हैं। क्योंकि उसका जो फायर रेजिस्टेंस 1250 डिग्री 6 घंटे तक का है। अगर किसी जगह पे आग लगी, तो मिनिमम 6 घंटा हमारे पास है, वो वहाँ के आसपास की चीज़ को रेस्क्यू करने के लिए। और इतनी एक्सट्रीम फायर के टाइम पे भी ना इसमें से गैस निकलता है, ना धुआं निकलता है, ना फ्यूल निकलता है। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर ये धुआं और गैस ना निकले, तो जो चीज़ 10 मिनट में हो रही है रेस्क्यू करने के लिए, तो 2 मिनट में कर सकते हैं। तो काफ़ी है। तो जितनी ज़रूरत और जितनी उपयोग नॉर्मल रेसिडेंशियल या कमर्शियल बिल्डिंग में उतनी ही ज़रूरत और उसका ही उसका हम चाहते हैं कि ये इंडस्ट्रीज में हो, ताकि वहाँ का फ्यूल कंजप्शन कम हो, बिल्डिंग का डैमेज कम हो, और रेसिडेंशियल और अपना कमर्शियल है वहाँ पे एसी का कंजप्शन कम हो और बिल्डिंग की लाइफ बढ़े। आए लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस में
A grand welcome to Shanti Prime, an innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone. Shanti Prime. The name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website for आइए बातचीत का दौर जारी है। सर वापस स्वागत है आपका अभिनय में। और आपने अभी बहुत सारी चीज़ें बताई और बहुत सारी बारीकी से जो बातें की थी कि बहुत ये चीज़ अच्छा लगा। क्या ऐसे ऐसी फार्मूला आपके पास में है वो भी बता सकते डेफिनेटली ये जो हमारे पास दो पीस अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है अपना नॉर्मल बजरी वाला प्लास्टर जो इसमें रेती और सीमेंट मिला के हम प्लास्टर करते हैं। इसमें क्या क्या होता है? रेती सीमेंट मतलब ये बजरी और सीमेंट। और ये हमारा फायर प्लास्टर, दिखने में आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बिल्डिंग पे लगाने के बाद आपको लगेगा नहीं कि ये प्लास्टर है वो बजरी वाला है या स्पेशल प्लास्टर फायर प्लास्टर। लेकिन आप सर इनका वेट कितना होगा? नॉर्मल जब ये अपना बजरी वाला प्लास्टर होता है तो अगर एवरेज 12 से 15 mm थिकनेस पे एक चौरस फुट पे अगर वेट गिने तो 2 किलो तक का जाता है। यस, और सेम थिकनेस में ये फायर प्लास्टर में सिर्फ 550 ग्राम जाएगा। तो बिल्डिंग का ओवरऑल वेट काफ़ी कम हो जाएगा। और इसी रीजन है कि अगर मुझे गुजरात से यहाँ कुछ चीज़ें मंगवानी या भेजनी है, अगर वजन में हेवी है तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, तो वजन में लाइट है तो ट्रांसपोर्टेशन कम रहेगा, और वजन में लाइट है ट्रांसपोर्टेशन कम रहेगा। तो एक ट्रक के अंदर जितना स्क्वायर फीट का मटेरियल जाना चाहिए उससे 4 गुना जाएगा, तो हमारी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी कम होगी और पर स्क्वायर फीट जो कार्बन एमिशन बोलते हैं, कार्बन का जो उत्सर्जन होता है वो भी कंट्रोल कम हो सकता है। सर इसमें एक सवाल आता है, जैसे आपने ये बताया आपका ये फार्मूला जो बना हुआ है, ये राजस्थान की गर्मी को देखिए 50 डिग्री 52 डिग्री और यहाँ तक ऊपर तक 53 डिग्री तक चला जाता है। और साथ साथ देखते हैं अपने साउथ में जो मद्रास है वो भी इसी टेम्परेचर पर चलता है। तो उसमें क्या ये चीज़ उपयोग है? अच्छा क्वेश्चन किया। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हमने अलग अलग टेम्परेचर पे प्लास्टर का बिहेव कैसा है वो हमने टेस्ट करवाया है। पहला एक है हमारा फर्नेस का। तो फर्नेस का अंदर का टेम्परेचर था वो 1050 डिग्री था। वहाँ हमने 3 इंच चौड़ाई वाली एक प्लेट लगाई और 2 घंटे बाद फर्नेस का अंदर टेम्परेचर 1050 डिग्री था, लेकिन फर्नेस पे जो प्लेट लगाया था हमने प्लेट की दूसरी ओर 70 डिग्री से टेम्परेचर ज़्यादा नहीं था, मतलब 90% हीट ब्लॉक करता है। फिर हमने अपनी 3 इंच का जो चौड़ाई है वो प्लास्टर में तो हो नहीं सकता, प्लास्टर की चौड़ाई एवरेज आपको 20 mm के आसपास मिलेगी। तो हमने एक टेस्ट किया था कि अलग अलग टेम्परेचर पे कैसा बिहेव है। तो हमने क्या किया, एक 20 इंच चौड़ाई का एक पीस लिया, लेबोरेटरी में एक टेस्ट करवाया और लेबोरेटरी का एम्बियंस टेम्परेचर था नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री था। तो हमने वो पीस के समझो ये पीस है तो इसके उस साइड हमने 75 डिग्री टेम्परेचर दिया 300 मिनट तक, 5 घंटे तक 300 मिनट। और दूसरी साइड हमको एवरेज टेम्परेचर मिला 58 डिग्री। फिर दूसरे दिन इसी पीस पे हमने टेम्परेचर दिया 50 डिग्री, तो पीछे हमको मिला 35 डिग्री के आसपास। इसी पीस पे तीसरे दिन हमने टेम्परेचर दिया 35 डिग्री। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री था, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर चौथे दिन हमने टेम्परेचर दिया 4 डिग्री, जो अपने सर्दी के मौसम में आता है, तो पीछे 15 डिग्री के आसपास मिला। और 5वें दिन हमने यही पीस पे -37 डिग्री टेम्परेचर दिया, तो 0 से 37 डिग्री कम। तो उस केस में वो पीस के दूसरे बाजू हमको 0 डिग्री से नीचे नहीं मिला। तो एक ऐसा प्लास्टर है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ 75 डिग्री टेम्परेचर नहीं मिलेगा। और ये मैं बात कर रहा हूँ 20 mm थिकनेस की बात कर रहा हूँ। नॉर्मली होता ऐसा है कि दीवार के अंदर से पहले 20 से 25 mm का प्लास्टर आता है, फिर दीवार आती है, फिर वापस प्लास्टर आता है। अभी आप ही सोच सकते हो कि अगर 20 mm थिकनेस पे अगर 18 से 20 डिग्री का 18 डिग्री का टेम्परेचर का डिफरेंस मिल सकता है, तो दोनों प्लास्टर लगाया तो टेम्परेचर कहाँ कम हो सकता है। हम दावा करते हैं कि दोनों अगर प्लास्टर किया
और अगर आउटर साइड में 50 डिग्री भी टेम्परेचर आपका एटमोसफेयर का है तो अंदर आपको कम से कम 20 डिग्री का टेम्परेचर कम मिलेगा। डिग्री मैं वापस बोल रहा हूँ कि 50 डिग्री के आसपास टेम्परेचर वातावरण का है तो अंदर आपको कम से कम 20 डिग्री टेम्परेचर कम मिलेगा, लेकिन दोनों ओर प्लास्टर किया होता है तब जितना टेम्परेचर ज़्यादा उतना डिफरेंस ज़्यादा, जितनी ठंडी ज़्यादा उतनी घर की अपनी वार्मनेस ज़्यादा। मतलब ठंडी गर्मी कोई भी मौसम हो अपना प्लास्टर अपने आप को कंफर्ट करने के लिए नहीं है। सर आपने बहुत अच्छी बातें समझाई दर्शकों को। पूरा दर्शकों को कहना चाहते हैं ऐसी कंपनी जो आई है पहली बार अपने सबसे बड़े सौभाग्यशाली है कि ये भारत की कंपनी है, विदेशों की कंपनी नहीं है, भारत की कंपनी है। भारत में ही ये विकास किया है। आज भारत कितना आगे बढ़ चुका है, देखिए बहुत कार्य में आगे बढ़ चुका है। और जब ये बिल्डिंग लैंड की बात आती है, आपने इतनी मेहनत करके इस प्रोडक्ट को बाहर लेके आए हैं। हम चले देखते बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपकी प्रोडक्ट भारत में लेके आए। सर हाँ सर एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ये जो राजस्थान में हमने जो भी यहाँ का जो बिक्री होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो हम बीकानेर से करने वाले हैं। तो पूरे राजस्थान का जो भी मटेरियल जिसको भी चाहिए वो बीकानेर से उसको ये प्रोडक्ट अवेलेबल। पूरे राजस्थान में जब कहीं पे भी चाहिए बीकानेर से होगा। सर उन व्यक्ति का नाम उसका व्यक्ति का नाम है धीरज भाई पुगलिया करके, जो आपका यहीं का वतनी है बीकानेर का ही। और सिर्फ फायर क्लास नहीं, इसके अलावा हमारी जो भी प्रोडक्ट है जैसे अपना फायर वाटर केमिकल है, ग्लोबनेटिक मोटर है, टाइल्स का केमिकल है, ऑक्सी ग्राउट है, वो सब प्रोडक्ट बीकानेर से पूरे राजस्थान में, बीकानेर से पूरे राजस्थान के अंदर अवेलेबल होगी, वो भी होगा। अपना धीरज भाई पुगलिया जो बीकानेर का है। सर राजस्थान इतना बड़ा है, राजस्थान की राजधानी जयपुर भी है, लेकिन जब आपने सोचा कि ये स्टेट को सोचा आपने, ये कैसे ख्याल? कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जब हम हमारे साथ कुछ गलत होता है, जैसे लगता है हमारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन कुछ टाइम बाद हमको पता चला कि जो गलत हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि आगे और अच्छी चीज़ होनी बाकी थी। तो वैसे ही एक दो इंसिडेंस हुआ था, हमको ऐसा लगा कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो किसी को हमने अप्रोच किया, फिर मना किया। और फिर एक ये ऐसे ही एक फंक्शन के अंदर हम मिले थे और धीरज भाई पुगलिया उसका फादर नरेश भाई पुगलिया, फिर हमने ऐसा बोला कि ऐसी ऐसी प्रोडक्ट है, गर्मी का जो प्रॉब्लम है वो राजस्थान में ज़्यादा है। तो उसने पूरा प्रोडक्ट का डेमो देखा और उसने पूरा बोला कि मैं अभी इस मिशन को एक ये अपने ये प्रोडक्ट को एक मिशन की तरह ले रहा हूँ और जितना हो सके उतना राजस्थान के लोगों को गर्मी से बचाना चाहता हूँ। तो आप ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरा राजस्थान का हम संभाल लेंगे, क्योंकि हम बिजनेस की तरह इसको ना लेके एक सेवा की भावना से लेते हैं। तो हमने भी प्रॉमिस किया कि चलो अब साथ में मिलकर काम करना है, तो बीकानेर से शुरुआत हम करते हैं, करणी माता का आशीर्वाद से। सर एक अंतिम सवाल आपसे, बीकानेर बॉर्डर क्षेत्र का है, बॉर्डर जहाँ पे सैनिक रहते हैं, क्या वहाँ पे भी ये चीज़ का उपयोग कर? सर आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है अलग अलग टेम्परेचर का। बॉर्डर के ऊपर जो अपना सोल्जर रहते हैं उसकी हालत बहुत ही ख़राब होती है, चाहे ठंडी हो या गर्मी हो। अगर उससे बनकर में हमने ये प्लास्टर किया तो अगर समझो बॉर्डर पे टेम्परेचर 55 डिग्री भी है तो बॉर्डर के अंदर उन अपने सोल्जर को 30-32 डिग्री से आसपास का ही टेम्परेचर मिलेगा, ताकि आराम से वो रह सके। और बिल्कुल उल्टी चीज़ होगी सर्दी के मौसम में। अगर -10 या 15 डिग्री भी टेम्परेचर होगा तो भी अपना सोल्जर को बंकर के अंदर टेम्परेचर रहेगा 15-17 डिग्री के करीब करीब। तो वो बहुत ही अच्छा है। और अभी हमारी ट्राई भी चल रही है, कुछ डेमो अरेंज हुआ है डिफेंस में। वहाँ जैसे अप्रूवल होती है तो ज़्यादा दिन दूर नहीं है कि हर सोल्जर अपने प्रोडक्ट लगाए हुआ बंकर के अंदर रहकर अपने आप को आराम महसूस करवाता है। सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। बहुत बॉर्डर के लिए भी है, बस सैनिक कितने गर्मी में खड़े रहते हैं और सर्दी में रहते हैं, उनके लिए भी बताएं। मैं दर्शकों से निवेदन करता हूं, सर अगर आपसे ये जो कंपनी है, एक बार मैं चाहता हूँ कंपनी का नाम पूरा और प्रोडक्ट का नाम पूरा एक बार बताइए, और बीकानेर में जो डीलरशिप जिनको दे रहे हैं एक बार उनका भी नाम आप। हमारी कंपनी का नाम है लाभ बिल्ड केम प्राइवेट लिमिटेड और हमारी ब्रांड है सत्वा। और सत्वा ब्रांड के अंदर हम काफ़ी चीज़ें बना रहे हैं। इसमें से हमारा सबसे फ्लैगशिप और मोर पिच की तरह प्रोडक्ट है वो हमारा सत्वा फायर क्लास, जो फायर प्रूफ है, नीट रेजिस्टेंट प्लास्टर है। दूसरी प्रोडक्ट है हमारा वाटर प्रूफिंग केमिकल, जिसको AFL बोलते हैं। तो घर में कैसी भी आपको सीलन का या वाटर प्रूफिंग का इश्यू वो सोल्व कर पाएगा। इसके अलावा टाइल्स, अलग अलग प्रकार की टाइल्स, मार्बल वो सब लगाते हैं। वो टाइल्स मार्बल लगाने का भी अलग अलग केमिकल वो भी हमारे पास है। कभी कभी छोटा मोटा काम करने के लिए हमारे पास हमको चाहिए कंक्रीट। तो छोटी
क्वांटिटी में, जिसको हम बोलते हैं ड्राई मिक्स कंक्रीट बॉक्सेस होते हैं, वो भी हमारे पास है। 2 टाइल्स के बीच में हम लगाते हैं ग्राउट, एपॉक्सी ग्राउट, वो भी हमारे पास है। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो हर किसी बिल्डिंग के अंदर या हर किसी घर के अंदर लगने वाली है। तो ये हमारा पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। और इंदौर का तो नहीं, लेकिन ये अपना बीकानेर का तो नहीं, लेकिन पूरे राजस्थान का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है बीकानेर से, वो संभालते हैं धीरेन भाई पुगलिया, और उसके साथ में है कमल भाई। और जो पूरा माहौल सेटअप करवाया, पूरा सेवा की भावना से काम कर रहा है, वो है जानी मानी हस्ती बीकानेर की, वो है नरेश भाई पुगलिया। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे विशेष मुलाकात करके जानकारी पूरी प्राप्त की हमारे चैनल के माध्यम से। मैं एक बार निवेदन करना चाहता हूँ सभी चैनल के जितने भी दर्शक हमको देख रहे हैं, जितने भी इनकी बात सुनी है, उनसे कहना चाहता हूँ ये प्रोडक्ट एक बार इस्तेमाल करेंगे तो बार बार आएंगे। ये प्रोडक्ट बहुत बहुत धन्यवाद। A grand welcome to Shanti Prime, an innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone. Shanti Prime, the name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website for more details. अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।